बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम लोग अब क्या है, अपने संस्मरण सुनाने से तो क्या मतलब है, फिर भी संस्कृत विद्यालय में पढ़ते थे इधर और बाहर स्कूल में पढ़ते थे उधर। गणेश दिगंबर जैन संस्कृत महाविद्यालय मोरारजी सागर और जनता हाई स्कूल 1 किलोमीटर का अंतर। कभी कभी ऐसा होता था कि इधर की क्लास प्रायः करके चलती थी 6 से 10 और स्कूल चलती थी प्रायः करके 12 से 4, साढ़े 4, 6 से साढ़े 10। अब कभी कभी उसमें क्या होता था, 10वीं क्लास की बात है, अब उसमें हमको सुबह वाले वर्ग में शिफ्ट कर दिया। 10वीं की 4 वर्ग बना दिए, 2 वर्ग तो शाम को 12 से 4 और सवेरे 7 से 11। अब बात कितनी छोटी है, हम कह रहे हैं टीचर को कि हमारा वर्ग चेंज करो, हमारा वर्ग दोपहर वाला ही होना चाहिए। तो नहीं, बोले दोपहर का नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। दोपहर का वर्ग चेंज करवाने के लिए कि 12 बजे तो हम आराम से आते हैं, आ सकते हैं, आते थे, सवेरे में मेरे को सुबह वाली शिफ्ट में क्यों डाला। अब टीचर के लिए या स्कूल के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, विद्यार्थी हैं, लड़के हैं, फ्री हैं, सुबह आए शाम को आए, क्या फर्क पड़ता। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक इस टाइप का भी नियम है कि एक साथ 2-2 स्कूल में पढ़ाई कैसे कर सकते। तो अब वो सारा विषय एकदम खोल के भी नहीं रखा सकते कि हम वहाँ स्कूल में इतने बजे से यहाँ पढ़ते हैं, फिर यहाँ पढ़ते हैं, 2 स्कूल अटेंड करते। ऐसे बताओ यहाँ कितने लोग हैं जो एक साथ 2-2 स्कूल अटेंड करते रहे हैं? हम तो लगभग कम से कम 4 से 5 साल या बल्कि 7 साल 2 स्कूल अटेंड करते। जो भी है, उदाहरण इसलिए दिया कि उनके लिए वर्ग चेंज करना या टाइम चेंज करना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके पीछे कितना टेंशन आ जाएगा, कितना विकल्प आ जाएगा। 2 क्लास एक साथ कैसे अटेंड होंगी, परीक्षाएं कैसे होंगी बराबर, पढ़ाई कैसे होगी। कहना हम इसे ये चाहते हैं कि कई बार जो हमारे लिए बहुत छोटी बात होती है वो दूसरे के लिए बहुत बड़ी बात होती है। एक भूखे व्यक्ति को देख करके हम सोच लिए कोई बात नहीं, हम इसको भोजन नहीं दे रहे हैं, आगे वाला कोई तो दे देगा, और सबने ये सोचा, तो बोलो भूखा क्या होगा उसका। आपके लिए बहुत छोटी बात है कि भूख क्या है, ठीक है हो जाएगा, कोई तो दे देगा। लेकिन संवेदनशीलता बहुत जरूरी है, और ये संवेदनशीलता सिखाती है भारतीय शिक्षा प्रणाली, शास्त्र। ज्ञानियों, वास्तव में सभी जीव निर्दोष हैं, अनंत गुण की खान हैं, किंतु कर्म के कारण से, अपने आवरण के कारण से, अपने बुरे विपाक के कारण से वे संसार के तरह तरह के कर्म करते हैं। गीता का एक श्लोक है, न कर्तृत्वम न कर्माणि न लोकस्य सृजते प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें। एक तरह से जैसे भगवान ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ दिए और लोगों को कहा कि मैं तुम्हारे कर्तृत्व में, तुम्हारी किसी उसमें शामिल नहीं हूँ, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा, मानस की एक चौपाई भी है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। महावीर स्वामी ने इसको मूल सिद्धांतों में शामिल किया कि तुम अपनी जिम्मेदारी खुद लो। वास्तव में आत्मा तो आत्मा है, प्योर है, शुद्ध है, सोना तो सोना है, लेकिन अपने आवरण, अपने कर्म, अपने कलंक से वो मैला हो रहा है। चाहे तो प्योर हो ले, वैसे ही जीव भी, संसारी मनुष्य भी। और इसीलिए तो फिर पशु पंछी पेड़ पौधों पर भी दया की जाती है कि भाई वो भी आवरण वाला जीव है, परमात्मा है। मिट्टी में मिक्स सोना है, वो भी किसी को तकलीफ नहीं देना है। तो सच्ची प्रभावना तो ज्ञान की प्रभावना है। जिन लोगों ने विद्यालय खोले हैं, उन्हें सिर्फ विद्यालय नहीं खोले, उन्हें हजारों लोगों की आंखें खोली, समझो।
लोग कितना उपकार मानते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन हम तो मानते हैं कि अगर हम उस महाविद्यालय में ना पढ़े होते तो शायद यहाँ भी ना होते। वैसी शिक्षा, वैसा सानिध्य, वैसे स्वाध्याय, वैसे गुरुजनों का आगमन, वैसी रुचि बनी, इस दिशा में जाना। कौन सारा का सारा जीवन धर्म या समाज के लिए न्यौछावर करेगा? और सब जंजाल छोड़ के उसके साथ हम अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और उसके साथ साथ एक प्राकृत के महाविद्वान उदयचंद जी, तो शिक्षा सच में वह है। वो कहानी तो सबने सुनी है, हमने भी पढ़ी थी कि पंडित जी ने नाव में बैठते बैठते और नाविक से पूछा, कुछ पढ़ा लिखा भी है? बेचारा कुछ क्या बोले पंडित जी को, उसने तो अपनी नाव चलाना। पंडित जी ने फिर टूका, भाई कुछ पढ़ा लिखा है? तो उसने कहा कि कुछ नहीं पढ़ा लिखा। गणित बड़े आता है थोड़ा? उसने कहा नहीं आता है। तेरा 25% जीवन पानी में गया। थोड़ी ना और आगे बढ़ी। अच्छा, मान लिया कि गणित थोड़ा कठिन है, नहीं आता होगा, तो कोई संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा का कुछ ज्ञान है? उसने कहा कि पंडित जी साहब क्या बताएं, हमारे गांव की भाषा जो है बोलचाल की, बस उतना ही कर लेते, वो ही बहुत है, हमें कोई संस्कृत नहीं आती। तो तेरा 50% जीवन पानी में गया। और आगे बढ़े, पंडित जी को फिर सूझी बात तो करना, कुछ तो कुछ करें और अपना बड़प्पन भी दिखाना है। मैं सब शास्त्रों का ज्ञाता हूं और मैं जानता हूं, मैं इस लोक से परलोक की बातें जानता हूं, मैं संसार से तरने की कला जानता हूं, भगवान से मिलने की कला जानता हूं। तू और कुछ जानता है कि बस? उसने कहा पंडित जी साहब बस मैं लोगों को नाव में बिठाता हूं, इस किनारे से उस किनारे छोड़ देता हूं, आप लोगों को इस संसार से पार करके मोक्ष पहुंचाते होगे, लेकिन मैं इतना ही जानता हूं। वह इसके अलावा कुछ नहीं जानता है। तो तेरा 75% पानी में गया जीवन। नाव और आगे बढ़ी, बीच नदी में पहुंच गई। ऐसा पूर का टाइम था, जोर से पानी आया, नाव डोलने लगी। पंडित जी घबराए। नाविक ने कहा कि पंडित जी नाव घूम रही है और अब ये पलट सकती है, डूब सकती है, आपको तैरना आता है? पंडित जी बोले गणित आता है, विज्ञान आता है, भूगोल आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, मंत्र आता है, ज्योतिष आता है, सब आता है। क्या आपको तैरना आता है इसके अलावा? उसने कहा बस तैरना नहीं आता है। तो अब मेरा तो 75% जीवन ही पानी में गया और ये नाव पलटी और आपका 100% गया। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाई जो की ऐसी अनव्यवहारिक, एक नाविक से कैसा व्यवहार करना ये भी आपको पता नहीं। उससे तो वैसे ही व्यवहार करो, भाई बहुत अच्छा काम है, तुम लोगों को इधर से उधर पार करते हो, अच्छे से करो, जीवन में थोड़ा सा परमात्मा का भी स्मरण किया करो। नाविक से भी कैसे व्यवहार करना, एक सामान्य व्यक्ति से कैसे व्यवहार करना, एक गरीब से कैसे व्यवहार करना, तुम हर जगह अकड़ते फिरोगे तो विद्या किस काम की? विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रता, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मा तथा सुखम। ऐसे हैं। विद्या रहमारूढ़ो एक समय सार ग्रंथ है प्राकृत भाषा का, 2000 साल पुराना, और उसमें आचार्य कुंद स्वामी ने एक गाथा लिखी। विद्या रहमारूढ़ो मणुरय पहेसु भमदिजो चेदा, सो जिन नाण पहाबी सम्मा दिट्ठी मुड़े दब्बो। 236 नंबर पर ये गाथा आई और इसमें कहा कि विद्या रूपी रथ में बैठ करके जो व्यक्ति अपने मन को सही दिशा में ले जाता है वह ही सचमुच धर्म की, तत्व की प्रभावना करने वाला है।
खुद धर्म और तत्व के मार्ग पर चलता है, लोगों को भी वैसे ही चलाता है। तो अपन लोगों को शिक्षा से, संस्कृति और नैतिकता से जोड़ें। ऐसा ना हो कि लोग केवल सभ्य बने, सभ्य के साथ साथ संस्कृत भी बनना चाहिए। सभ्य होते कि हाय, हेलो, नमस्कार और एक स्टैंडर्ड, लेकिन उसमें आत्मीयता कितनी है उसका कुछ पता नहीं। कई बार पढ़े लिखे सभ्य लोग अपने माता पिता का सम्मान करना भी नहीं जान पाते हैं कि इनके चरण कैसे छुए जाते हैं। और चरण छूने की संस्कृति तो जैसे अब गायब हो गई है। पहले चरण छूते थे, बाद में थोड़े से और ऊपर आए, बाद में घुटने छूने लगे, अब कमर छूने लगे। एक तो जीन्स पैंट पहनते हैं तो उसके फटने का चक्कर। थोड़ा थोड़ा ईगो भी कि हम झुक नहीं पाते। चरण मतलब चरण, आचरण वालों के, बड़ों के चरण छुए जाते हैं। उससे हमें एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। बहुत सारी है देसी चीज़ें, देसी बातें जो सचमुच जीवंत होना चाहिए, कहीं कहीं जीवंत हैं, और इस बेस पर ही अपने देश का विकास हो सकता है। ज्ञानियों, अपने विकार कम हों, दुर्भावनाएं मिटें, इसलिए इस संस्कृति, शिक्षा और संतों का सानिध्य, भगवान की भक्ति निरंतर जीवन में बनी रहे, ऐसी मंगल भावना आत्महित के साथ साथ समाज हित में एक एक कदम सब लोग रखें, ऐसी मंगल प्रार्थना। एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएं, एक दीपक हम जलाएं, एक दीपक तुम जलाओ। कुछ अंधेरा हम मिटाएं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। हिंद सदबंधियाणम त्युवर्ण हिद मधुर विशद बक्काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिनाणम जिद भवाणम। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। मिटाने आए थे, वो पाप मिटाने आए थे, वो धर्म सिखाने आए थे, वो धर्म सिखाने आए थे। जिन पीर हरि हर प्राणी की, जिन पीर हरि हर प्राणी की, जय बोलो
जय बोलो महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी की। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की। आवाज में दम नहीं। वर्तमान जिन शास्त्र नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य प्राकृताचार्य चतुर्भट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय करा गुरुदेव का। उनके लिए भी धन्यवाद दीजिए जिन माता पिता ने आपको पाला है। उनके लिए भी धन्यवाद दीजिए जिन कुटुंबी जनों ने आपको दुलारा है। बोले उस पत्नी को भी धन्यवाद दो जो आपके सुख चैन की साथी है, और बच्चों को भी धन्यवाद दो जो जिनको आपकी हर बात भाती है, और उन कर्मचारियों को भी धन्यवाद दो जिनकी बदौलत आपके पास दौलत है। धन्यवाद शब्द बहुत फेमस शब्द है। इसको इंग्लिश में थैंक यू कहते हैं। आप कहोगे कि पाश्चात्य और संस्कृति में और विदेशों में तो थैंक यू बात बात पर थैंक यू कहने की शैली पाई जाती है। हमें लगता है कि वहां थैंक यू औपचारिकता हो गई। एक तरह से अच्छा भी गुण है कि किसी ने जरा सी हेल्प की कि थैंक यू धन्यवाद कहना।